मैं बोलता हूँ कि जितना मनुष्य में शक्तियाँ योग्यताएं जितना मनुष्य के भीतर है उतना तो कहीं किसी में नहीं है। अनंत शक्तियों का पुंज है मानव। मनुष्य की शक्ति का कोई और नहीं छोर नहीं। बोले कैसे? बोले मनुष्य ही भगवान को बनाता है। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। अगर मनुष्य न होता इनको कौन बनाता? तो अनंत शक्तियों का पुंज मानव है। भगवान को भी बनाने वाला योग वशिष्ठ निकालो। अनंत योग्यताओं का पुंज है मानव। अनंत शक्तियों का पुंज है। बोले स्वामी जी जर्मनी बहुत अच्छा है। जर्मनी अच्छा है और स्विट्जरलैंड बहुत बढ़िया है। वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। उधर चलो फलाना देश बढ़िया है। भूटान से फोन आ रहे साईं, भूटान आओ। भूटान में पारो है, पारो और थिम्पू। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर अहमदाबाद है, तो वहाँ की राजधानी थिम्पू है। बोले थिम्पू आओ। हमारा घर थिम्पू से 1 घंटे की रास्ते पर है। यहाँ आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम दो, साईं जी पधारो। स्विट्जरलैंड जाए, जर्मनी जाए, कहीं भी जाए, पंच महाभूत की ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी डिजाइनें मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। बोले स्विट्जरलैंड बढ़िया है, जर्मनी बढ़िया है, सिंगापुर बढ़िया है। कहीं भी जाएंगे तो पंच महाभूत की डिजाइन मिलेगी। इसलिए जिसे देखना चाहिए उसे देखो। जो परमात्मा को सुनना चाहिए उसको सुनो। महापुरुषों का सत्संग में नित्य रहो। प्यास लगनी चाहिए। जैसे प्यास कैसे लगती है पानी की, ऐसे गुरु का सानिध्य की, उनका संग की, उनका दर्शन सत्संग की प्यास लगनी चाहिए कि कब उनका दर्शन हो, कब उनका 2 वचन मिले, उसके लिए मन में तत्परता हो। अरे सत्संग पोस्टर छपेगा, पैम्पलेट छपेगा, बैनर लगेगा तब सत्संग होगा, नहीं तो नहीं होगा क्या? तो रोटी खाने के लिए पोस्टर छपाना पड़ता है क्या? जयराम जी की रोटी खाते हो, पानी पीते हो, कपड़े पहनते हो, उसके लिए पोस्टर बनाते हो। मैं फलाने दिन में कपड़ा पहनूंगा। अरे वो तो रोज की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, आराम, ये रोज चाहिए। ऐसे ही तुमको सत्संग भी रोज चाहिए, रोज। कलयुग में ये दवाई है, दवाई। बीमार होते हो तो दवाई लेते हो कि नहीं लेते? बोलो। बीमार होते हो तो दवाई लेते हो। ये भव रोग लगा है तुमको।
भवरोग लगा ऐसा, इतना घर कर गया भवरोग कि इसके लिए तुमको दवाई रोज चाहिए, रोज। पाथेय, यह सत्संग पाथेय है। अगर ढीले पड़ोगे तो ऐसा रोग बढ़ जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। हर जन्म में पटके जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। ये सबके लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, सभी के लिए है ये। मछली बनोगे, मछली है ना तालाब में, उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऐसा गोल राउंड में सुई होता, क्या बोलते हैं उसे? कांटा। कांटे में आटे की गोल गोली लगा के कांटे में फंसा देंगे। ऐसा करके घुमा घुमा के फेंकेंगे। वो बेचारी मछली आटे को क्या खाती है? आटे के रूप में मौत है। फिर उसको खींचते हैं, समुद्र में जाती है तो कांटा, तो बड़ी बड़ी मछलियों को खींच के स्टीमर में लाते हैं। उसका वीडियो में, फोटो में हमने देखा, टीवी में आप लोगों ने भी देखा होगा। यूं 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 छटपटाती है, उसको दो आदमी पकड़ के रस्सा बांध के बांध देते। इतने से भी नहीं, फिर काट कर खाते। कहाँ कंप्लेन करने जाएगी? उसको जो दुख होगा वो कहाँ करेगी? सुनो ध्यान से, बाकी फालतू चीजें छोड़ो, एकाग्रता से सुनो सत्संग। रास्ते में देखा होगा कुत्ते गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हैं और ट्रक के पीछे आ जाते, चटनी बन जाते। किसको जाके कंप्लेन करें? मेरे को ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। तुम सोचो कि तुम वो अभी नहीं तो कभी तो थे, और अगर अभी नहीं कल्याण किया तो अगले जन्म में वैसा बन सकते हो। तुम लोग को गर्मी लगे तो पंखा है, ये पक्षियों को गर्मी लगे कहाँ जाएंगे? तुम बोलते हो बड़ी गर्मी है, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चलाओ। चिड़ियों को गर्मी लगे, धूप सहते हैं, आंधी सहते हैं, तूफान सहते हैं बेचारे। बोलो कितना दुख है नहीं है? वो सब दुख सहन करके हम लोग आए हैं, और अगर अभी कल्याण नहीं किया तो समझ लेना अभी फिर वही बनने की तैयारी है। सत्संग को जिसने जीवन में आजमाया, आजमाया सो तरा, नहीं आजमाया तो गुरु क्या करे, भगवान क्या करे? कोई कुछ नहीं करे। इसलिए सत्संग को जीवन में आजमा, उतारना। दशरथ थे, उन्होंने आईने में देखा, अरे ये तो मौत की घंटी आ गई। ये सफेद बाल चालू होते, कान से चालू होते, यहाँ से देखा, अरे तो मौत की घंटी आ गई। हृदय बहुत दुख लाग, उनके हृदय में बड़ा दुख लगा। जन्म गए हरि भजन बिना, उनको देखा तो बहुत दुख लगा।
हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हूं हरि भजन बिन। जब आईने में उन्होंने देखा, ध्यान सां ॿुधो, ध्यान सां, ॾाढी मस्त ॻाल्हि कही है। जब आईने में उन्होंने देखा, किसने? राजा दशरथ ने, राम के पिता ने, कि यहां से बाल सफेद हो है। आईने में देखा है, अरीसे में, आरसीए में दिखाई भाई ते कनन जे पासे का वार अच्छा प्यास। अरे ये तो मौत की घंटी है। टेलीफोन आता है तो यूं उठाते, मौत टेलीफोन करता है कि अब आने की तैयारी। तो उसमें रामचरितमानस में आता, हृदय बहुत दुख लाग कि जन्म गए हूं हरि भजन बिनु। अरे ये तीन तीन रानियां है, ये महल है, इसी में मैंने मेरी जिंदगी शुरू कर दी। रानियों में, संसार के भोगों में, महलों में, खाने को खिलाया, पीने को पहनाए, शरीर संसार का भोग भोगा। जब आ गए, क्या लेके जाऊंगा? ये रास्ते में मरे हुए कुत्ते होते हैं, उनको देखो, सोचो कभी तुम ऐसे भी मरे थे। हम लोग तो गाड़ी में बैठे तो एयर कंडीशन, घर में गए तो एसी चालू कर देते, कूलर लगाओ, पंखा लगाओ। ये जो चिड़िया है, कबूतर है, चींटी है, इनको कितना दुख है। हमारे से भी ज्यादा गर्मी इनको लगती होगी, खुले में है ये तो। फिर बरसात आएगी, आंधी आएगा, पहाड़ तपेगा, कितना गर्मी होगा। तो कितनी योनियां ऐसी है, उसमें दुख ही दुख है। तो इसलिए ये महारोग लगा है, भवरोग। ये भवरोग की औषधि है सत्संग। रोज सत्संग सुनो, रोज। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपको सत्संग ना हो। नहीं मिले तो करो सत्संग, सुनो, सत्संग करो, अपना मन भगवान में। नहीं तो कब झटका लगे, जय श्री राम, कोई बचाए नहीं, पत्नी नहीं आएगी, बेटा नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बचाने, न को सस, न को छा, न को माँ, न को पी, न को डाडो, न को दादी, न को नानो, न को नानी, न को कोई नहीं आता। गुरु का ज्ञान बचाने आता है। चौ श्री राम। ओ गुरु का ज्ञान ऐसा नहीं एक बार सुना, दो बार सुना, सुन के फिर उसको मनन कर, श्रवण करे, फिर करे मनन, फिर नित्य ध्यास। श्रवण मनन नित्य ध्यास। तो अपने आप का अपने आप से संसार समुद्र से कल्याण करे, उद्धार। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः, बंधुरात्मनात्मा तस्य येवैनात्मना जिता। अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मैव शत्रु। अपने आप का अपने आप से कल्याण करे, अपने आप का उद्धार करे, वो तुम्हारे हाथ में। तो आज का सत्संग इस बात से शुरू हुआ है कि लोग समझते हैं कि भगवान में बहुत बड़ी ताकत है, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। और देखो जैसी दुनिया बनाई है ऐसी तो कोई 100 वैज्ञानिक मिले तो भी ऐसी दुनिया नहीं बना सकते जैसी भगवान ने दुनिया बनाई। पहाड़ है, नदियों,
तालाब, समुद्र, जात जात के, भात भात के पशु पक्षी, तो इंसान थोड़ी बना सकता, एक चिड़िया भी नहीं बना सकता। लेकिन भगवान ने जो मनुष्य बनाया, इसमें तो उसने इतना ताकत भर दिया कि भगवान भी मनुष्य की गोद में खेलने को बाध्य हो गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान ने मनुष्य बना के फिर मनुष्य के गर्भ से पैदा होना स्वीकार कर दिया, और मानव की गोद में खेलना भगवान को भी अच्छा लगा। कौशल्या की गोद में खेल रहा है, ठमक ठमक बाजे, और कौशल्या की गोद में कृष्ण बनकर, मैं विवाह की गोद में बापू बनकर खेल रहा हूँ। चौ श्री राम। भगवान देखो कैसे कैसे रूप बना के खेल, तो बड़ा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन आप में भी सामर्थ्य दिया, लेकिन हमको पता नहीं। इतनी शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने दिया, फिर भी हम लोग दीनी हो। इसलिए महापुरुषों का संग करो। बापू जी बताते हैं, लीलाशाह जी महाराज थे, ट्रेन में जाते सफर करते तो भी सत्संग, 2 आदमी होते तो भी सत्संग, एक दिन भी ऐसा नहीं जो सत्संग के बिना जाए, रोज सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होता, बिना सत्संग के परमात्मा का तत्व का अनुभव नहीं होता। बोले भगवान का दर्शन हो जाए। रामकृष्ण को होते थे ना, तुमने तो सुनी है कथा, माँ 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 करते थे, उधर कलकत्ता में मूर्ति में से काली प्रकट हुई, इतना उनमें जप का और उपासना का इतना गहरा। आप ऐसा करोगे तो नहीं होगा, हम भी करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए उपासना चाहिए, विहंगम उपासना भक्ति में माँ 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 इतना एकाग्रता में तो प्रकट हो जाती थी मूर्ति, इतना उनकी उपासना में बल। उनको लगता था जब माँ खुद प्रकट होती है, हमारे से बात करती है, तो प्रकट होती है, बात करती है, तो और क्या चाहिए। मेरा तो सब कुछ हो गया, मुझे इससे अलावा कुछ करना बाकी थोड़ी नहीं। फिर तोतापुरी आए, बोले तू मेरे से दीक्षा ले। हाँ बोले मैं दीक्षा विक्षा नहीं लेता, आप किसी और को ढूंढो, मैं ये सब गुरु गुरु के चक्कर में नहीं पड़ता, मेरा तो सीधा। क्या है सीधा? बोले सीधा माँ से बात होती, जा तेरी माँ से पूछ, इसके बाद कुछ जरूरत नहीं है क्या? बोले हाँ मैं बोलता हूँ जरूरत नहीं। बोले ऐसा कर, जाके पूछ। गए माँ 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 माँ, माँ प्रकट हो गई। बोल बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोले हो तो एक आए हैं महात्मा, बोलते गुरु बनाओ। मैं तो ना बोला कि मेरे को गुरु गुरु भी नहीं चाहिए। पूछा क्यों? तो मैं बोला कि मेरे तो माँ तो प्रकट होकर बात करते, तो मेरे को आपकी क्या जरूरत? बोले नहीं नहीं और ठीक बोलते हैं। माँ तुम भी बोलते हो ठीक बोलते हैं? हाँ बेटा ठीक बोलते हैं। अच्छा
बोले तुम्हारे दर्शन का क्या फल हुआ? तुम प्रकट होती, बात करती, तुम्हारा बात करने का, मेरी उपासना का फल क्या हो? बोले फल यही है, और खुद चल के महात्मा आए तेरे को बोलते मंत्र ले लो, ये मेरे कृपा का दर्शन का फल। हाँ, गुरु भी मिल गए, गुरु का मंत्र भी मिल गया, ठीक है, लेकिन उसका महत्व नहीं समझते, जप नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो फिर वही की वही। जैसे कई दीक्षा लिए हुए हम जानते, दीक्षा लिए फिर पी भी लेंगे, खा भी लेंगे, चौ श्री राम, सब गद्दम गद्दम। हमारा तो मन नहीं लगता है भजन में, तो खान पान में, आचार विचार में थोड़ा दक्ष तो रहना पड़ेगा। पौधा लगाया, पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। मंत्र लिया, साधन भजन नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा। माउंट आबू में हम रहते थे, बंगाली बाबा, पिछले जन्म में उपासना था, योग था, उपासना तो नहीं, योगाभ्यास करते। रिद्धि सिद्धि थी, पानी को घी बना दिया, घी को पानी बना दिया, ऐसा विद्या जानते थे। थोड़ा आबू को भंडारा कराया, मालपुए बने, घी खुट गया तो कुएं में से लाओ पानी, एक टीन निकालो, डाल दो कढ़ाई में, पानी डाला कढ़ाई में तो घी बन गया। ये सब सिद्धि थी पिछले जीवन। मैं एक जीवन में जा रहा था, बरसात आई, बोले सही मेरे नौकरी के टाइम में जाना है। अच्छा तो अच्छा रुक जाए, बोल दे रुक जा, बोला रुक जा, और रुक गए, बोले जा 25 मिनट में पहुंच जाएगा, फिर आएगा 25 मिनट बंद, 25 मिनट हुई पूरी तो चालू। ये तो उदयपुर वाले भी जानते हैं, ब्रह्मानंद जी बैठे हैं पीछे, और भी गिरजा शंकर, और भी पता नहीं कौन कौन है। उदयपुर में एक पूरा तालाब का पानी बहुत सूख गया, अकाड़ है अकाड़, ये 2-4 साल पहले की बात है, जल स्तर गिर गया। मैं वहाँ उदयपुर आश्रम में बरदादा है ना, वहाँ जाते राइट साइड में वो जगह बना है, 2 घंटा 1.5 घंटा जगह किया, अभी तो पूरा हुआ। वहाँ से हमारी गाड़ी उदयपुर के लिए आई, फिर अहमदाबाद जाना था, आधे रास्ते पहुंचे और फिर धमाधम बारिश। जो इस बात को जानते हैं तो पर करो, देखो इतने साल लोग जानते, ऐसा पानी, ये फुलम फुल है, फतेह सागर फुलम फुल, पिछोला फुलम फुल। और अखबारों ने लिखा कि पिछले 10-15 साल में ऐसा बारिश नहीं आया। कितने साल पहले कि कितना 1980 में कि 85 में कि ऐसा आया था, उसके बाद अब फुल हुआ है, ऐसा अखबारों ने भी लिखा। प्यार के वश में हो जाए बाबा तेरे आगे, और बादल भी बरसात से पहले तेरी आज्ञा मान। ऐसा महापुरुषों का दर्शन मिले ऐसे घोर कलयुग में ही बहुत बड़ा पुण्य और भाग्य। शिरडी के साईं बाबा थे, भिक्षा करने जाते हैं, चल बाबा आगे, क्या रोज रोज आ जाते हो मांगने के लिए, और माई दरवाजा बंद कर लेती। बोलो इतना रिद्धि सिद्धि उनमें कितना प्रभाव था, और रहते ऐसे थे जो कोई पहचान ही नहीं पाए। तो गए थोड़े इसमें बड़े थे, 2 परिवार थे श्रद्धालु, उसमें एक तो थोड़ा परिवार ठीक था, वो माई ज्यादा हो, एक माई मांगती थी, दूसरा परिवार थोड़ा हो, बाकी तो सब ऐसे नाक भोंचना थे। तो ऐसा ही है, जब नहीं रहे तो
धर्म के नाम पे पाखंडी लोग भी बहुत खुश हैं। पाखंड नहीं, ईमानदारी से ईश्वर का भजन करे, कोई चीज की कमी नहीं। सच्चाई से, ईमानदारी से भगवान का भजन करे, सब मिलता है। हमने तो देखा। हाँ, अपने आप व्यवस्था होती है, अपने आप सब होता है। हरि से लगे रहो रे भाई, तुम्हारी बनत बनत बन। हकीकत में भगवान का महिमा बढ़ाने वाले भी तो संत होते हैं। संत नहीं तो भगवान को कौन जानेगा, मानेगा। संत है तभी तो भगवान का मानते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, नहीं तो कौन मानेगा, जानेगा। वल्लभाचार्य नहीं होते तो श्रीनाथ द्वारा का महिमा थोड़ी बढ़ती थी। श्रीनाथ जी की महिमा बढ़ाने वाले वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य वो है, तो नाम बढ़ा। जैसे भगवान का नाम बढ़ाने वाले संत होते। साधु मिले, साहेब मिले, अंतर रही न रेख। रेख मतलब दावा। तफावत करने वाली एक रेखा, लकीर। साधु मिले कि साहेब मिले। साहेब मतलब परमात्मा। संत कबीर ने साहेब भगवान को बोला। तो साधु मिले चाहे मिले साहेब, अंतर रही न रेख। एक रेखा का तो फर्क नहीं। मन सा वाचा कर्मण, मन से, वचन से, कर्म से। साधु साहेब, वो साधु में और साहेब में फर्क नहीं। लेकिन साधु वो जो मन को साध लिया, इंद्रियों को साध लिया, बुद्धि को साध लिया, अपना मन को भगवान में लिया। पानी यूं ढोलोगे तो पानी की धार नीचे जाएगी, फिर ऐसे मन की जो धार है ना, स्वाभाविक ढंग से नीचे की ओर बहती, नीचे की ओर जाती। मन की धार। तो पानी का ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर, ऐसे मन को भगवान में लगाना हो तो कोशिश करनी पड़ेगी, अपना फल जाएगा। मन ऊपर की ओर अपने आप नहीं जाएगा, मन को लगाना पड़ेगा। तो जिसका मन भगवान में लगा, मुक्ति मुक्ति अपने आप आ जाएगी। दुनिया के पीछे जाएंगे, दुनिया नहीं मिलने वाली। परछाई की ओर भागेंगे, परछाई और दूर। सूर्य की ओर चलेंगे तो परछाई पीछे पीछे। तो परमात्मा सूर्य है, तो परमात्मा रूपी सूर्य के और चलो, और दुनिया अपने आप पीछे आती है, जैसे छाया पीछे। तो भगवान हमें मीठे लगे, परमात्मा हमें प्यारे लगे। जे कर मिले तो राम मिले, जो सब मिलियो तो शांति। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो बुझियो तो शांति। मन में आयो न थी हो तो देव शांति। न थियो त केड़ो घाटो पाण सुठो, वधीक न फासदास। चओ श्री राम।